स्वागत है आप सभी का गायत्री पीजी कॉलेज साजोड़ की ऑनलाइन क्लासेस में। अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को पूरा देखें, लाइक और शेयर करें। आज जो टॉपिक हमने लिया है वो MSc प्रीवियस जूलॉजी के पेपर इकोलॉजी एंड एनवायरमेंटल बायोलॉजी से संबंधित है। और आज मैं इसे टॉपिक तो नहीं कहूंगा, ये जो पॉपुलेशन टॉपिक है उसका एक सब टॉपिक डील्स, ये हम आज डिस्कस कर रहे हैं। तो आज एक ब्रीफ डिस्कशन हम लोग डील्स के बारे में करेंगे और ये हमारे सिलेबस में जो टॉपिक है पॉपुलेशन उसका एक सब टॉपिक है। तो डिस्कस करेंगे डील्स क्या है, क्या प्रॉपर्टीज होती है इसकी, तो उनके बारे में हम एक छोटा सा डिस्कशन आज करेंगे। पहली चीज, जो डील्स हैं ये ग्रुप ऑफ इंटरब्रीडिंग ऑर्गेनिजम्स, या ऐसा कहें कि जब वैज्ञानिकों के द्वारा ये डीम्स की कंसेप्ट दी गई थी तो इसे दोनों ही प्रकार की पॉपुलेशन पर इक्वली अप्लाई किया गया। यानी वे पॉपुलेशन जिनके मेंबर्स एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन द्वारा प्रजनन करते हैं उन पर भी इसे अप्लाई किया गया था और उन पॉपुलेशन पर भी इसे अप्लाई किया गया था जिसके मेंबर सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, लैंगिक विधि से जन्म करते हैं। लेकिन वर्तमान में रिसेंटली जो डीम्स हैं इस कंसेप्ट को हम केवल उन पॉपुलेशंस के लिए यूज में लेते हैं जिनमें सेक्सुअल मेथड से रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है। तो स्वेल राइट में ये डीम्स जो कंसेप्ट है इसके बारे में सबसे पहले बताया। तो क्या जानकारी है डीम्स के बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो जो डीम्स हैं इट इज अ ग्रुप ऑफ इंटरब्रीडिंग ऑर्गेनिजम्स। तो कैसे समझें कि मान लो कहीं पर एक बड़ा जियोग्राफिकल एरिया है, एक बड़ा भौगोलिक क्षेत्र है, तो उस बड़े हैबिटेट में या भौगोलिक क्षेत्र में जो पॉपुलेशन है उसका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। यानी पॉपुलेशन उस पूरे बड़े एरिया में समान रूप से वितरित नहीं है। तो कैसा वितरण है पॉपुलेशन का कि उस लार्ज जियोग्राफिकल एरिया में पॉपुलेशन अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, असमान रूप से वितरित है। और पॉपुलेशन के उस बड़े जियोग्राफिकल एरिया में कुछ पैचेस प्रेजेंट हैं। तो ये जो पैचेस हैं जहां पर ऑर्गेनिज्म उस पॉपुलेशन के कुछ मेंबर्स प्रेजेंट हैं, ये सभी इंटरब्रीडिंग, यानी इस पैच में जितने भी मेंबर्स हैं वो आपस में लैंगिक विधि से प्रजनन कर सकते हैं, रैंडम मेटिंग कर सकते हैं। तो डीम क्या है? इट इज अ ग्रुप ऑफ इंटरब्रीडिंग ऑर्गेनिजम्स। एक बड़े जियोग्राफिकल एरिया में जब अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है पॉपुलेशन का, तो पॉपुलेशन कुछ पैचेस की फॉर्म में प्रेजेंट है।
बात क्या की कि जो डीन है वो एक पॉपुलेशन की सबसे छोटी कलेक्टिव यूनिट है। सो द डीन इज द स्मॉलेस्ट कलेक्टिव यूनिट ऑफ ए पॉपुलेशन। तीसरी महत्वपूर्ण बात, दे शेयर ए जीन पूल। जीन पूल का मतलब है एक पॉपुलेशन के जितने भी मेंबर्स हैं उनमें प्रेजेंट टोटल नंबर ऑफ जीन इज कॉल्ड जीन पूल। तो जो डीन्स हैं ये शेयर करते हैं एक जीन पूल। तीसरी बात, दे आर लोकली एडेप्टेड टू देयर एनवायरनमेंट। अब ये जो डीन बने, ये तो पैचेस में ऑर्गेनिजम्स हैं, ये अपने उस लोकल एनवायरनमेंट के प्रति एडेप्टेड अनुकूलित होती है। यहां तक कि तो ये कुछ प्रॉपर्टीज मैंने डीन्स की अभी डिस्कस की। अगली बात, अब मान लो जैसे यहां पर ये पैचेस बने हुए हैं, तो ये मान लो डीन ए है, ये डीन बी है और ये डीन सी, और भी ज्यादा हो सकते हैं। तो क्या होगा कि मान लो ये एक डीन है, तो इस डीन के जितने भी मेंबर्स हैं वे मोर फ्रीक्वेंटली आपस में रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, इंटरब्रीडिंग कर सकते हैं। इसी प्रकार इस जो दूसरा डीन है इसके भी जो मेंबर्स हैं वो इजीली या मोर फ्रीक्वेंटली आपस में इंटरब्रीडिंग कर सकते हैं। और सेम बात इस तीसरे डीन के लिए है। अच्छा, बात ये भी है कि ये जो डीन है यानी ए और बी, ए और सी, ये आपस में भी इंटरब्रीडिंग कर सकते हैं, लेकिन वो लेस फ्रीक्वेंटली। मतलब डीन ए के मेंबर्स मोर फ्रीक्वेंटली आपस में इंटरब्रीडिंग कर सकते हैं, लेकिन ए और सी के मेंबर एक दूसरे के साथ लेस फ्रीक्वेंटली इंटरब्रीडिंग कर पाते हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है डीन की। नेक्स्ट बात है कि जो डीन है वो लोकल पॉपुलेशन, मान लो पॉपुलेशन कुछ पैचेस में बनी, अब यहाँ की एनवायरमेंटल कंडीशंस अलग है, यहाँ की एनवायरमेंटल कंडीशंस अलग है, यहाँ की एनवायरमेंटल कंडीशंस अलग है। तो सभी जगह की एनवायरमेंटल कंडीशंस अलग है, तो जो ग्रुप ऑर्गेनिज्म का इस जगह पर प्रेजेंट है तो वे लोकली एडेप्टेड हो गए उस एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग। तो ये लोकली एडेप्टेड पॉपुलेशन है, किसी भी पॉपुलेशन की ये लोकल पॉपुलेशन से लोकल ग्रुप है, इसी को हम डीन कहेंगे। यहां तक कि एग्जांपल ले सकते हैं कि जो पोलर बियर है उसके टोटल 19 डीन्स आइडेंटिफाई किए गए, या 19 डीन्स में उसकी पूरी पॉपुलेशन डिवाइड है, या 19 पैचेस के रूप में वो प्रेजेंट है। यहां तक कि अब हम डिस्कस करेंगे कि जो डीन्स कंसेप्ट है उसका सिग्निफिकेंस क्या है, क्या यूज है पॉपुलेशन इकोलॉजी में या पॉपुलेशन जेनेटिक्स में डीन्स कैटेगरी। तो हमने क्या बताया था कि एक डीन के जितने भी मेंबर्स हैं, जैसे मान लो ये एक सिंगल डीन है, तो इसके जितने भी मेंबर्स हैं वे मोर फ्रीक्वेंटली रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। हालांकि ये इमाइग्रेशन के द्वारा दूसरे डीन्स में भी जाएंगे, इंटरब्रीडिंग कर सकते हैं, लेकिन जो डीन एक ही डीन के मेंबर्स हैं ये इंटरब्रीडिंग मोर फ्रीक्वेंटली है, जबकि दो अलग अलग डीन्स के बीच में ये इंटरब्रीडिंग लेस फ्रीक्वेंट है। तो इससे क्या होगा कि धीरे धीरे ऐसा होने से रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन की प्रोसेस होगी, यानी इस
सिम्पैट्रिक स्पीशीज और इसे हम सिम्पैट्रिक स्पेसिएशन कहेंगे। ऐसा भी हो सकता है कि इन बीम्स के बीच में एरिया बहुत बड़ा था जियोग्राफिकल, तो ये जो पैचेस थे वो एक दूसरे से बहुत दूर दूर थे, तो इनमें जियोग्राफिकल आइसोलेशन हुआ। बाद में जियोग्राफिकल आइसोलेशन के रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन हो गया। तो इस प्रकार जो स्पेसिएशन होगा, जो जियोग्राफिकल आइसोलेशन के कारण होगा, उस प्रकार से जो स्पीशीज बनेगी उन्हें हम एलोपैट्रिक स्पीशीज और ऐसे स्पेसिएशन को एलोपैट्रिक स्पेसिएशन कहेंगे। तो एक्चुअल में जब हम बीम्स की स्टडी करते हैं तो हमें पता चलता है कि ये एक भी कॉमन स्पीशीज के ग्रुप्स हैं जो एनवायरमेंटल कंडीशंस के कारण एडप्टेड हो चुके हैं, एक दूसरे से डिफरेंट हो गए हैं और बाद में इन्हीं से आगे चलकर स्पेसिएशन की प्रोसेस होती है और नई स्पीशीज का इवोल्यूशन होता है। अच्छा, यहां हम एक एग्जांपल लें कि हम बात कर रहे हैं हर्बीवोरस इंसेक्ट की बात करें कि ये ऐसे इंसेक्ट हैं जो प्लांट वेजिटेशन से अपना न्यूट्रिशन रिसीव करते हैं, लेते हैं। अब किसी बड़े जियोग्राफिकल एरिया में ये जो इंसेक्ट पॉपुलेशन है वो कुछ छोटे छोटे पैचेस में बने हैं। हर पैचेस की जो वेजिटेशन है या जो एनवायरमेंटल कंडीशंस हैं वो अलग अलग है। तो उसी के अकॉर्डिंग वहां की जो इंसेक्ट पॉपुलेशन है वो भी एडेप्टेड हो गई। इन सबकी न्यूट्रिशन हैबिटेट अलग अलग हो गई, इनकी माउथ पार्ट्स में चेंजेस आ गए और इस प्रकार ये जो चेंजेस हुए, ये चेंजेस आगे चलकर स्पेसिएशन की क्रिया को ऑपरेट करते हैं, प्रारंभ करते हैं। तो आज हमने डिस्कस किया बीम्स के बारे में और कल के लेक्चर में हम मेटा पॉपुलेशन के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। तो ये दोनों जो है बीम्स एंड मेटा पॉपुलेशन, ये दोनों पॉपुलेशन जो टॉपिक है उसके ये दो डिफरेंट सब टॉपिक हैं। एग्जाम में शॉर्ट नोट्स पूछे जाते हैं। तो बीम्स के बारे में आई हो आज का लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा बीम्स क्या है और ये किस प्रकार मेटा पॉपुलेशन से डिफरेंट है। तो जब भी बीम्स की बात आए तो पैचेस ध्यान रखते हैं, बड़ा एरिया है, पॉपुलेशन छोटे छोटे सब ग्रुप्स में डिवाइड हो गई है। अब ये जो भी ग्रुप्स बने वो इंटरब्रीडिंग है, आपस में प्रजनन कर सकते हैं, ये कॉमन जीन पूल को शेयर करते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट दे आर लॉकली अडेप्टेड टू देयर एनवायरनमेंट। ये जिस एनवायरनमेंट में रहती है उसी के अकॉर्डिंग अनुकूलित हो गई है, एडेप्टेड हो गई। एग्जाम्पल में मैंने लिया। इसके अलावा जो प्राइमेट्स हैं, इसमें गॉरिला का एग्जाम्पल है। गॉरिला की जो पॉपुलेशन है वो भी इस तरह से कुछ डीम्स में डिवाइडेड रहती है। थैंक यू ऑल।